कानपुर में अखंड हिंदुत्व राष्ट्र साम्राज्य सेना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चेतावनी दी और अपनी भविष्य की रणनीति साझा की। क्या नाम है आपका? प्रेस वार्ता का मुख्य वजह क्या है? मेरा नाम हुआ बम बम महाराज नहोटिया और प्रेस वार्ता का मुख्य वजह ये है जो 76 साल से जो अपना शासन व्यवस्था, संविधान व्यवस्था, आज़ादी का झुंझुना झूठी सब कुछ लोगों को परोसा गया है 140 करोड़ भारतीयों के पास में, उसके विकल्प के तौर पर अखंड हिंदू राष्ट्र साम्राज्य सेना की स्थापना कर एक नया राजनीतिक दल के द्वारा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाकर इस शासन व्यवस्था को, इस संविधान को संपूर्ण बदलकर समृद्ध समाज की स्थापना करने के लिए, संपूर्ण आजादी और अधिकार की स्थापना करने के वाली संविधान भारत को देना, साथ ही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, इस विभाजन को अवैध घोषित करते हुए भारत की जमीनों से कायम करने की घोषणा करना और उसके लिए उसको पुनः भारत में मिलाने के लिए तन मन धन से, छल कपट से जितनी भी ताकत लगेगी, हर प्रकार मन माने कर्म से अपने मिलाने के लिए वो काम करना। जो आपकी पार्टी इस बार क्या जो चुनाव आएंगे उसमें क्या? हमारी पार्टी चुनाव में हर जगह लड़ेगी, यूपी भी लड़ेगी, बंगाल में लड़ेगी, केरल में लड़ेगी, हर जगह हम लड़ेंगे और 29वें केंद्र में लड़ेंगे और हम वो साबित कर देंगे। हमारे पास इतनी नीति भी है, नियत भी है, काम करने की क्षमता भी है, जब हम एक अप्रत्याशित रिजल्ट पर देंगे और इनको दिखा देंगे जो एक आदमी सामान्य रूप से भी अगर चलता है तो मंजिल तक कैसे पहुंचता है। जैसे 2012 में केजरीवाल का आंदोलन ने ये दिखा दिया, जो संगठन कोई महत्व रखता है, मुद्दा महत्व रखता है, तो वैसे ही हमारा जो मुद्दा है ये मुद्दा महत्व रखेगा और सबको धत्ता बताकर अपनी सरकार बनाकर राम राज की स्थापना करेंगे और राजा राम अवध राजधानी दिल्ली और यूपी का शासन अयोध्या से होगा। क्या लगता है? नहीं, योगी जी जो काम कर रहे हैं उनको हम साधुवाद देते हैं, योगी जी का हम विरोध नहीं करें, लेकिन योगी जी जितनी तेजी से काम कर रहे हैं हम उनसे कई गुना तेजी में काम करेंगे। वो जितना काम करके दिए हैं उनको जनता स्वीकार कर रही है, हम भी स्वीकार कर, लेकिन उनसे और तेजी में काम होनी चाहिए। वो 1 गुना काम किए, 2 गुना किए, 10 गुना किए, हम 100 गुना करके दिखाएंगे। भैया, परिचय देते हुए जो आपने पार्टी बनाई है, किन मुद्दों को लेकर आगे लड़ाई लड़ेंगे, क्या विचार है आपको? आप सभी को जय श्री राम, जय हिंदू। तो मैं अमोल दीक्षित बाबा, संस्थापक संरक्षक हिंदुत्व परिवार सेवा संस्थान, पिछले 10 वर्षों से इस एनजीओ को चला रहा हूं। लेकिन अब मुझे ये यूजीसी और विभिन्न प्रकार के मुद्दे आने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व तो बिखर जाएगा। हमारे साथ कई अन्य पार्टियां, कई अन्य लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ, ऐसे सामाजिक संगठन है जो जुड़े हुए हैं और उनका दर्द यही है कि अमोल भाई, आप लोगों ने मिलकर ही ये सरकारें बनवाई थी, आज की डेट में ये यूजीसी और ये सब समस्याएं जो उत्पन्न हो गई, तो अब इसका क्या? तो मैंने जो पूरा इतिहास पूरा रीड करते हुए समझ के मैंने लिया, मुझे ये समझ में आया कि पहले तो 1947 से आज तक हमको केवल मूर्ख बनाया गया। 1947 में हमारे राष्ट्र में जो बताया गया कि इस देश का जो विभाजन हो रहा है वो ठीक है, जिस व्यक्ति ने विभाजन किया उसको विभाजन करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा, इस देश का जो विभाजन करने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रपिता घोषित करके जो